हाँ, मैं राहुल। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने गांव और आपको बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। गांव किस लिए आया हूँ और आपको क्या बताना चाहता हूँ गांव में ही आके। दोस्तों, गांव इसलिए आया हूँ कि गांव में मुझे मालूम चला कि मेरे जो ज़मीन है दादा परदादा का, वो मुझे नहीं मिला। मुझे और मेरे पापा को बर्खास्त कर दिया गया है ज़मीन से। एक्चुअली ये बहुत बड़ी साजिश रच के और प्लान करके ये चीज़ किया गया है। दोस्तों, अब मैं बता दूं कि मेरे दादा जौनपुर से बिलोंग करते हैं। जौनपुर गांव राजेपुर वयालसी। दोस्तों, लगभग 2008 के करीब दादा हमसे अलग हो गए। अलग कहेंगे तो मतलब हम जब बाहर सिटी में थे तो वो गांव आ गए। गांव आने के बाद उनके जो बड़े लड़के थे, बड़े लड़के ने उन्हें फिर से हमारे पास आने नहीं दिया और जो पूरी संपत्ति थी, खेत बगीचा घर द्वार सारा चीज़ अपने नाम पे कर लिया है। दोस्तों, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे के रखा है गूगल ड्राइव का, तो आप उसमें जाके वसीयत का पेपर देख सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब किसी भी मन के किसी भी आदमी के अंदर लालच आ सकता है, बुराई भर सकती है, तो ये चीज़ किसी में भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि हर कोई ऐसा रहता है। ये किसी किसी के मन में लालच चला जाता है कि जो दूसरों का ज़मीन हड़प लेता है। दोस्तों, मेरे दादा को मजबूर करके उन पे साम दाम दंड हर चीज़ करके सारा ज़मीन खेत, जब वो बीमार के हालत में थे, कमज़ोर थे, तभी उनसे सारा चीज़ लिखा गया है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि दोस्तों मेरे साथ ये जो प्रॉब्लम हुई, ये सब चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। दादा के नाम बता देता हूँ। मेरे दादा का नाम है पलटू। और ये मेरे दादा का नाम है। बाकी लोगों का तो नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है। दादा का नाम तो मेरा दादा पर्सनल है। दोस्तों, हुआ यूँ कि 2008 में जब 2007 और 8 का जो ईयर रहता है, उसके बीच में ही दादा के जो बड़े लड़के थे, उनके दोनों लड़के हमारे साथ ही रहते थे और उनका परिवार, दादा का बड़े लड़के यानी मेरे पापा के बड़े भाई, शुरू से ही दादा का कान भरते रहते थे, उनके भड़काते रहते थे कि ये बंदा घर नहीं देख रहा, ये हमें नहीं देख रहा, मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मेरे परिवार को पैसा नहीं दे रहा है। दोस्तों, भला कोई कमाएगा तो अपने बाप को देगा, अपने बड़े भाई को क्यों देगा? क्योंकि उसकी फैमिली अभी बढ़ चुकी है, लड़के बच्चे सब हो चुके हैं, तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा ये होने लगता है कि अपनी जिम्मेदारी उठाने लगता है। मेरे पापा ने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, अपने बच्चे को खुद पालो, मैं किसी का कर्जा भरने वाला नहीं हूँ। तो इसी तरह उनके मन में, दिमाग में बैठ गया कि साला इसने ऐसा किया। तो दोस्तों, बात यह है कि ये काम एक बड़े भाई ने किए। दोस्तों, अगर एक छोटा भाई करता तो अलग है, क्योंकि दोस्तों यूपी बिहार में और हर हिंदुस्तान में और हर बड़े देश में, बड़े राज्य में, कहीं पे भी बड़े भाई को राम का दर्जा दिया गया है। लेकिन इस कलयुग के टाइम जो बड़ा भाई है वो राम नहीं, वो रावण से भी गया गुजरा निकला है, विभीषण से भी गया गुजरा निकला है। कि दोस्तों, विभीषण तो अपने भाई को सही रास्ते पे लाना चाहता था और रावण ने कभी किसी का हक नहीं मारा, अपने भाई और अपने बेटों को हमेशा सारा हक दिया। दोस्तों, मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि लालच और कपट किसी के भी मन में आ सकती है। कि मेरे जो पापा है वो दो भाई है, दो भाई के ये बड़े, जो इनके पापा के जो बड़े भाई है, उनके कुल 5 बच्चे हैं और मैं पापा का अकेला हूँ। हो सकता है इस वजह से ले लिया होगा कि भाई मेरा आधा हिस्सा बन जाएगा और उनके आधे हिस्से में 5 लोग बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके 1 बच्चे होते हैं और 5-6 बच्चे होते हैं अलग अलग के, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि दोस्तों वो समझदार होते हैं, वो किसी का हक नहीं मानना चाहते हैं। लेकिन मेरे साथ ये बहुत गलत हुआ है दोस्तों। गलत इसलिए हुआ है कि दोस्तों, कभी भी ज़मीन जो होती है वो बच्चों की, माँ बाप
ये सब कुछ होती है, उसे कभी किसी से छीनना नहीं चाहिए दोस्तों। ये हक तो भगवान भी नहीं छीनता, तो इसे इंसान को भी नहीं छीनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ वसीयत में क्या चीज़ गई है। वसीयत में ये लिखा है कि मेरे जो पापा है वो दादा के सुख दुख में काम नहीं आते, वो दादा की केयर नहीं करते, ऐसा ऐसा झूठा लिखा गया है। मेरे दादा अपने दादा को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब एक दुश्मन जो उनको गाली गलौज या एक्सेट्रा जो कुछ कर सके एक दुश्मन करता हो, ऐसा लिखाया गया है। बता दूं कि 3-4 चीज़ टर्म कंडीशन उसमें जोड़ दिया है, जैसे कि मेरा लड़का अलग रहता है, और दोस्तों हर लोग अलग ही रहते हैं ना, थोड़ी ना उसमें सब जुड़ जाड़ के रहते हैं। और अपने परिवार का सभी को ज़िम्मा उठाना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और मेरे दादा पहले से ही सिटी में रहते थे, और उन्होंने ही मेरे पापा को सिटी में लेके गए, और अपने बड़े लड़के को भी लेके गए थे। लेकिन इनका जो बड़ा लड़का था, यानी मेरे बड़े पापा के जो बड़े भाई थे, वो कामचोर थे और वो भाग गए, बॉम्बे छोड़ के भाग गए। उनको मेहनत नहीं करना था, उनको सिर्फ ऐसे ही लूट पाट के काम से उनको मज़ा आता था। दूसरे की बुराई करो, दूसरे का घर फोड़ो, यही सब उनको बुरी तरीके से इनका दिमाग ये कर दिया गया। मतलब उनका दिमाग इसी में चलता रहता था, दूसरे की बुराई कर, दूसरा घर तोड़ो। जिस तरह अपना भी घर तोड़ा है कि मेरे पापा दादा के दुख सुख में नहीं आते, लेकिन ये झूठी गवाही चीज़ है, ये झूठ बोलते हैं। और बोलते हैं कि उसमें और लिखा है कि मुझे अपने छोटे बेटे से कोई मतलब नहीं है, और उनके मतलब उनके संपत्ति में कोई हक नहीं दिया जाएगा, और उनके पत्नी को भी कोई हक नहीं दिया जाएगा, और उनको बच्चों को भी कोई हक नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये चीज़ एक आदमी मतलब एक दादा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। किसी का भी दादा वो अपने बच्चों को कभी बेघर नहीं करना चाहता है। दोस्तों ऐसा झूठा झूठा लिखा के इन्होंने सारा चीज़ अपने नाम पे कर लिया। यहाँ तक कि मेरे पापा अपने बड़े भाई पे विश्वास रख के कभी कुछ किया नहीं उन्होंने। उनको पता चला था कि बड़े भाई ने ऐसा ऐसा कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों उन्हें लगा था कि गांव वाले या कोई जो है पीछे उनको लड़ाना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, गांव वाले लोग ने सही कहा था। पापा को गांव वाले मतलब जो उनके पास के लोग थे उन पर विश्वास कर लेना चाहिए था, नहीं तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे पापा ने कांटेक्ट करना चाहा दादा से, पूछते थे हालचाल, बातचीत होती थी इन बीच में, लेकिन ये लोग बोलते थे कि मेरे दादा की तबीयत ठीक है, दादा ओके है, दादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहले ये लोग भी बोलते थे कि हाँ यार तुम्हारा है, तुम आके रहो, ये लो वो लो, अपना देखो ताको, जो चीज़ करना है वो सब कुछ करो, अपना लो। लेकिन जब मेरे दादा का डेथ हो गया 2015 में, तब इनका चीज़ बदलाव हो गया, क्योंकि दोस्तों इस समय था प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कराना, तो इन्होंने साइलेंट रह के सारा काम कर लिया। 2, 2.5 साल 3 साल बीत गया, तब इन्होंने अपना रंग दिखाना चालू किया। तब मैं आता था गांव में तो इन्होंने मेरे को भगा देते थे, बोलते थे इधर तेरा कुछ नहीं है, तुम लोग तो दादा को परेशान करते थे, उन्हें दुश्मन की तरह ट्रीट करते थे, ऐसा वैसा कोई अंड कबंड झूठ झाड़, जो चीज़ मन में आया वो बोलते थे। और ये तो बता दूं दोस्तों कि भगवान जानता है और दुनिया खुद जानती है कि कौन सही है कौन गलत है। दोस्तों आप मेरे गांव में आएंगे, गांव में भी आपको गांव वाले खुद बता देंगे कौन गलत कौन सही है। लेकिन दोस्तों इन्होंने बहुत सारा झूठ बोल के रखा है, गांव वाले लोगों को भ्रमित करके रखा है। अपने परिजन रिलेशनशिप जो हमारे लोगों के पापा के ननिहाल, हमारा गांव, वहाँ सब झूठ बता करके रखा है। इसी के कारण उनका भी एक डाउट क्लियर नहीं होता है, क्योंकि उन लोग ने भी वन साइड सुन के रखा है और दूसरा पक्ष का सुना ही नहीं, तो उन्हें कैसे यकीन होगा। मुझे एक बहुत काबिल इंसान बनाना चाहते थे और मेरे पापा को भी बनाना चाहते थे, इसीलिए वो मुझे और मेरे दादा को सिटी में लेके गए ताकि बच्चे लोग ढंग से पढ़ लिख सके। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बड़ा लड़का ऐसा कुछ करेगा छोटे भाई के साथ, वही उनके खिलाफ़ भड़काएगा। और बता दूं दोस्तों 2008 में उन्होंने सारी संपत्ति लिखवा ली, साम दाम दंड उन्हें मजबूर करके, क्योंकि दोस्तों उस समय पापा मेरे बाहर थे, हम लोग बाहर थे। उस समय सिर्फ बड़े पापा बड़ी मम्मी थी और उनके बच्चे थे। दोस्तों इनमें जो मिली भगत है, ये सब पूरा परिवार मिला जुला है, और ये लोग हर किसी को झूठ बताते हैं, अपने को सही बताते हैं और हमें झूठा बताते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा
कि सच कितने भी दिन में भी निकल सकता है। सूरज कभी छुपता नहीं, सूरज की रोशनी कभी छिपती नहीं और चाँद कभी छिपता नहीं। कुछ समय के लिए बादल से ढक सकता है, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी के लिए है। मुझे यकीन है भगवान के ऊपर कि भगवान मेरा साथ देंगे और आप लोग मेरा साथ दोगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो दोस्तों आप तुरंत अलर्ट हो जाइए और अपना ज़मीन खेत ऐसे के लिए अलर्ट हो जाइए, ताकि आप जैसे मेरी तरह मुझे धोखा मिला है वैसा आप लोगों को धोखा न मिले। दोस्तों कॉपी ड्राइव मैंने सेव कर दिया है, आप लोगों को बता दिया है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मेरे पापा का बुराई किया गया है, पूरा अच्छे से देखिए, क्योंकि वो कोड भाषा में लिखा है, तो अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप उससे जान पाएंगे। और बता दूं दोस्तों आप लोगों को मैं उसमें उन लोग ने अपना साइड अच्छा बताया है कि इन्होंने सेवा किया है, इन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन हमारा चीज़ में बुरा कर दिया है। दोस्तों ऐसा कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ न कभी करता है न करेगा, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, पता नहीं कैसे लोग ने कर दिया। अपने न बाप के सगे हो सके, न भाई के सगे हुए, न भतीजे के सगे हुए। दोस्तों ये इंसान के नाम पे कलंक है। कहूँगा कि थोड़ा सा तकलीफ़ है कि मुझे दादा परदादा का नहीं मिला, लेकिन इस चीज़ का सुख भी है कि अच्छा हुआ दादा ने मुझे मेरे पापा को बाहर लेके गए और पढ़ाया लिखाया, ताकि दोस्तों धन संपत्ति ये सब चोरी की जा सकती है, लेकिन जो विद्या है, जो एजुकेशन है, वो चोरी नहीं की जा सकती। और दोस्तों ये बात मैं दादा को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि दादा ने इतना कुछ हमारे लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन में हमें बहुत सारा सुख दिया दादा ने, लेकिन यही हुआ कि उन्होंने अपने बड़े लड़के का बात सुना और वो भी उनकी राह पे चले गए। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने किसी का ही बात मत सुनो। कोई आपको बुराई के रास्ते भी लेके जा सकता है और अच्छाई के रास्ते भी लेके जाना सकता है। तो समझबूझ से हर कोई काम करे। अगर आप एक पिता हो, आज पिता हो, कल दादा होगे, कल परसों परदादा होगे, तो दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि अपनी पीढ़ी को कभी भी रास्ते पे मत लाओ, चाहे कुछ भी हो, ख़राब हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन उसे अपने जो उनका हिस्सा है, जो उनका मान सम्मान है, उससे मत छीनो। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि एक लड़का नालायक निकल सकता है, लेकिन उसका पोता तो नहीं निकल सकता नालायक ना। तो मैं दोस्तों बोलना चाहूँगा कि यही सब गणित लगा के ये लोग ने गलत काम किया है, और ऐसा मेरे पापा के बड़े भाई को नहीं करना चाहिए था, उनके बच्चे लोगों को नहीं करना चाहिए था। दोस्तों यहाँ तक कि ये लोग इतना नहीं माने, इन्होंने प्रॉपर्टी निकालने के लिए पापा को धमकी देते थे। जैसे कि उनके जो बड़े लड़के हैं, तीन लड़के हैं, उन्होंने पापा को धमकी देते थे, क्योंकि दो काफ़ी वो बड़े थे, मेरे से बड़े थे जब मैं छोटा था, एटलीस्ट 15 साल 10 साल का था। तो उस समय ये लोग बहुत बड़े थे, 20-25 साल के थे, और इन्होंने मेरे पापा को दबाव डाला, प्रेशर डाल के उन्हें अंदर से कमज़ोर कर डाला। क्योंकि दोस्तों बाप जब एक साइड ले लेता है ना, बड़े भाई की सुनेगा, बड़े लड़के की सुनेगा, तो छोटा भाई खुद ब खुद मायूस हो जाता है और निराश हो जाता है और दुखी हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि माँ बाप मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है मेरे पापा के साथ हुआ, और वो थोड़ा सा दिमागी हालत से, मानसिक हालत से कमज़ोर हो गए, इसलिए वो अपने बड़े भाई की चाल को समझ नहीं सके। तो मैं पूरी सच्चाई बताई है। बाकी आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो इतना कह सकता हूँ कि दोस्तों हेल्प आप मुझे अपनी तरह से कर सकते हो, जैसे कि एक इंसान को करता है, उसे सपोर्ट करके उसे उसका हक दिला सके। दोस्तों अगर आप लोग मेरे को हेल्प दिलाना चाहते हो अपना हक, तो सब सपोर्ट चाहिए आप लोग का, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आप कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे क्या करना है और इसके आगे क्या करूं कि मुझे अपना हक मिल जाए।